अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पंजाब में सैलाब की तबाही जारी है और आपका उसका रुख सिंध की जानिब है। दोस्तों, पंजाब में जो तबाही हुई है, सैलाब ने जो तबाही मचाई है और खास तौर पे दरियाए रावी में जो सैलाब का रेला आया और वहां पर आसपास जो सोसाइटीज थी, खास तौर पे सोशल मीडिया पे जो पार्क व्यू में रहने वाले हैं, वो वीडियोस अपनी पोस्ट कर रहे हैं। पार्क व्यू में रहने वाले बता रहे हैं कि किस तरह करोड़ों की उनकी जायदादें अब सैलाब की नजर हो गई हैं, रावी की नजर हो गई हैं। अलीम खान साहब की ये सोसाइटी है पार्क व्यू। मीडिया चैनल पे उनका नाम नहीं लिया जाता क्योंकि वो बहुत सारे जो मीडिया चैनल है वो उनके पेटीबंद भाई हैं, क्योंकि उनका भी अपना एक टीवी चैनल है। बड़े ताकतवर जो है वो वजीर हैं, काबीना का हिस्सा हैं। मरियम नवाज के साथ वो सैलाबी इलाकों के चक्कर लगा रहे हैं और खास तौर पे ये दावा किया जा रहा है कि उनकी कोशिश है कि पार्क व्यू को बचाया जाए। अब पार्क व्यू के बचाने के चक्कर में अब वो बचा तो नहीं है, क्योंकि मीडिया चैनल पे जितना सच छुपाया जाए, सोशल मीडिया वो सामने ले आता है। बाकायदा अब पार्क व्यू का मंजर आप देखें तो दोस्तों, डूबा हुआ है पार्क व्यू। करोड़ों की जो जायदादें हैं लोगों की वहां बर्बाद हो गई हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो रावी है वो खुश था। 1988 से रावी खुश्क हो रहा था और इंसानों को यह लगा था, जो आसपास इंसान है उनको यह लगा था कि रावी अब खुश्क हो गया है, लिहाजा यहाँ पे प्लाजे बना दिए जाएं, यहाँ पे महल तामीर कर दिए जाएं, इस जमीन पे कब्जा करके प्लॉट्स बना दिए जाएं, बड़े बड़े बंगले बना दिए जाएं और कोड़ियों के मोल वो जमीन लेकर अरबों करोड़ों रुपए जो है वो कमाए जाए। और इंसान की ये जो भूख थी, इंसान की ये जो हिर्स थी, उसने दोस्तों ये तबाही लेकर आई है। रावी ने कहर ढाया है। जो आसपास के इलाके हैं, शेखुपुरा हो गया, रावी हो गया, यहाँ पे जो 23 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज थी वो बर्बाद होकर रह गई हैं। लोगों की वहां से वीडियोस और तस्वीर आ रही हैं, लोग वहां से सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन अलीम खान जो है, आप देखिए, अलीम खान साहब कल शाम तक अलीम खान रावी के किनारे खड़ा होकर कह रहा है कि पार्क व्यू महफूज है, पार्क व्यू से में जो है वो किसी को खतरा नहीं है, तमाम लोग अपने घरों पे सुकून की नींद सो रहे हैं, किसी ने यहां से नकल मकानी नहीं की, यानी पार्क व्यू से किसी ने नकल मकानी नहीं की है। अब से चंद साल पहले, या आप चंद माह कह लीजिए, अब से चंद माह पहले अगर आप किसी को कहते कि पार्क व्यू में आपने घर लेना है, तो ये पार्क व्यू में ड्रीम आपका घर होता, ड्रीम होम होता, एक ख्वाबों की महल होता, जो कि पार्क व्यू में आप तामीर कर रहे होते या वहां पर ले रहे होते। लेकिन अब दोस्तों, पार्क व्यू की जो हैसियत और जो कीमत है वो शायद रेत के बराबर भी नहीं रही, क्योंकि रावी अपना प्लॉट लेने आ गई है। रावी अपना जो इलाका है, अपनी जो जमीन है वो लेने आ गई है, क्योंकि देखिए, कुदरत का जो निजाम है उसको आप नहीं छेड़ सकते। और आप पूरी दुनिया में देखिए, जहां जहां कुदरत के निजाम में, जो अल्लाह ने निजाम बनाया हुआ है, उसमें जिसने भी दखल अंदाजी की है, वो उसके ऊपर कहर आया है, उसके ऊपर जो है वो तबाही आई है। ये जो सैलाब है, ये जो दरियाए रावी का बिखरना है, ये सब जो वहां के रहने वाले हैं उनका किया धरा है। और खास तौर पे आपको याद होगा 2020 में एक रूडा बनाई गई थी। 2020 में हुकूमत किसकी थी? इमरान नियाजी की। उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर था। एक रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और उसमें किया गया था गरीबों की, किसानों की जो जमीनें थी उनको हथियाया गया था। जो मलिक रियाज करता है ना, मलिक रियाज ने जो अपनी हाउसिंग सोसाइटीज बनाई है, एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको सत्यानाश कर दो। और खासतौर पर डीएचए ने भी ये सब कुछ किया हुआ है। अल्लाह का जो कहर है ना दोस्तों, अब वो आ गया है। ये जो फौजियों की हाउसिंग स्कीमें हैं उनको भी ये कहर उन पर आएगा। फिर जो आपकी अमीरों की जो जमींदार हैं उनकी जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, या जो बड़े बड़े रियल एस्टेट टाइकून्स हैं उनकी जो जमीनें हैं, उन पर भी ये आजाब आने वाला है। अब जो नुकसान है वो गरीब आवाम का है। इन्होंने ये किया 2020 में, रूडा एक अथॉरिटी बना दी और रूडा के अंदर इन्होंने रावी के किनारे एक नया शहर आबाद करने का फैसला किया था। लाहौर हाईकोर्ट में यह मामला चैलेंज हो गया। जस्टिस शाहिद करीम, जो कि अब इस्तीफा देके जा चुके हैं लाहौर हाईकोर्ट से, जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में यह मामला गया। उस अदालत को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। बाकायदा जब इनकी समातें हो रही थी, जस्टिस शाहिद करीम पंजाब हुकूमत के एडवोकेट को कहते रहे कि आप अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश ना करें, आप जो पिटिशनर्स हैं उन पर दबाव ना डालें कि वो अपनी पिटिशंस को वापस लें। लेकिन उस वक्त इमरान नियाजी, जो उसकी फंडिंग हो रही थी, जो रियल एस्टेट टाइकून्स थे वो उसके अतियात दे रहे थे, उसकी पार्टी फंड दे रहे थे, उसको माल दे रहे थे, बनीगाला माल पहुंचा रहे थे, जमान पार्क माल पहुंचा रहे थे, तो फिर इजाजत तो देनी थी। लिहाजा क्या हुआ क्या, आप सुनिए। वो फैसला शाहिद करीम का आप पढ़िए। हर पाकिस्तानी को जस्टिस शाहिद करीम के लाहौर हाईकोर्ट का जनवरी 2022 का वो फैसला पढ़ना चाहिए, जिसमें जस्टिस शाहिद करीम ने लिखा
कि ये जो रूडा अथॉरिटी बनाई गई है, एक तो गरीबों की जमीन जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो कि ज़राअत की जमीन है, उसको हथियाया गया है, इलीगली उसको लिया गया है और इसका कोई मास्टर प्लान नहीं है। फिर क्या हुआ, जब शाहिद करीम ने फैसला दिया, सोशल मीडिया पे शाहिद करीम की किरदार खुशी की गई, उसके बाद यह मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इमरान नियाजी ने दोस्तों इसको चैलेंज किया और वहां पे अपना फिक्स मैच करके अपने जजेस से फैसला लिया गया और लाहौर हाईकोर्ट को जब फैसला था उसको ओवररूल कर दिया गया। जिस रोज लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आया उस रोज 10 के करीब जो रियल एस्टेट टाइकून थे उनको लेके इमरान खान रावी के किनारे पहुंचा और रावी के किनारे इमरान नियाजी ने बकायदा प्रेस स्टेटमेंट जारी किया। तकरीबन 5 से 7 मिनट का उसने वहां से वीडियो पैगाम जारी किया और कहा कि जो रावी है अभी तो गटर का नाला बन गया है, रावी में तो पानी नहीं आता, रावी का पानी सूख गया है, यहाँ पे जो है वो लाहौर का जो शहर है वो बढ़ता जा रहा है, हम यहाँ पे एक बड़ा जो है वो शहर आबाद करेंगे, लाहौर की आबादी बढ़ रही है लिहाजा यहाँ पे हम प्लॉट्स बनाएंगे, पूरा एक मास्टर प्लान बनाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कह रहा है कोई मास्टर प्लान नहीं है, लेकिन ये इमरान नियाजी वीडियो जारी कर रहा है कि हम मास्टर प्लान है और हम जो है वो यहाँ पे कह लीजिए कि ड्रेनेज सिस्टम लगाएंगे, फिल्टर लगाएंगे, पानी साफ करने का पूरा मामला होगा और जो सिंध में पानी जाएगा वो गंदा पानी नहीं जाएगा, वो साफ होके पानी जाएगा। रावी अपना जो प्लॉट है ना वो लेने को आ गया है। अब इसमें इमरान नियाजी का सिर्फ कसूर नहीं है, कसूर सबका है। देखिए जो टाइकून्स है ना, जो माल बनाते हैं, माल लगाते हैं और माल लगा के फिर दोबारा ये माल बनाते हैं, ये जो अलीम खान जैसे लोग हैं या मलिक रियाज जैसे लोग हैं, ये जितने भी सियासतदान हैं, आप देखिए आपकी पार्लियामेंट जो है वो लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं करती है? क्यों? क्योंकि ये सारे 60% लैंडलॉर्ड जो है वो आपकी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते हैं? एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो क्यों नहीं लगाते हैं? मैं अपने बचपन से सुन रहा हूं, मुझे तकरीबन 20 साल 15-20 साल हो गए हैं मीडिया के अंदर काम करते हुए, हम अपने बचपन से सुन रहे हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स लगना चाहिए, लेकिन वो लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इनकी अपनी जमीन है, इन पर टैक्स लग जाएगा। और ये जो बिजनेस टाइकून है ये क्या करते हैं? ये इनको इस्तेमाल करते हैं। मलिक रियाज ने जो एग्रीकल्चर लैंड थी उन पर कब्जा किया, समंदर किनारे बकायदा हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई और इसमें डीएचए जो है वो कह लीजिए कि बराबर का शरीक है। आप देखिए कराची जो डीएचए है, कराची डीएचए मेरा ख्याल है 5 साल पहले तक हम ये तस्वुर नहीं कर सकते थे कि वहां पे पानी आएगा और वहां पे जमा हो जाएगा। कहां? समंदर किनारे वो बना हुआ है। जिस दिन कराची का समंदर बिफर गया उस दिन पूरा डीएचए ये बहा कर ले जाएगा। फिर जहां जहां कुदरती निजाम को छेड़खानी करके जिस जिस एग्रीकल्चर लैंड जो कि जराई जमीन है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से होती है, जराई जमीन पे बागात को आप कुचल देते हैं, आम के बागात को आप कुचल देते हैं, उनको जो वहां का किसान होता है उसको मारते हैं, उसको लालच देते हैं। ये जो रावी के किनारे जो जमीन का रेट था वो 20 लाख रुपए था, 20 लाख रुपए मुरब्बा, और इनको कितना दिया? 2 लाख रुपए का हिसाब लगाया उस वक्त जब रूडा बनाना था और वहां पे रावी का शहर आबाद करना था। और इमरान नियाजी कह रहा था 10 से 15 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी आने वाली है। आज क्या हुआ? वो जो सरमायाकारी थी वो बर्बाद हो गई है और जो कह लीजिए पार्क व्यू है वहां से लोगों की वीडियोज आ रही हैं, फुटेजेस आ रही हैं। साथ साथ कराची में आप देखिए बंडल आइलैंड, जाइए गूगल पे जाके सर्च कीजिए, इमरान नियाजी कराची में बंडल आइलैंड बनाना चाहता था। बंडल आइलैंड कहां था? वो जो समंदर है उसके किनारे था और उसकी उस वक्त सिंध हुकूमत ने मंजूरी नहीं दी, वो नहीं बन सका। अगर सिंध हुकूमत पे भी माल लगा दिया जाता, पैसा लगा दिया जाता, जिस तरह मलिक रियाज लगाता रहा है, तो वो भी शायद मंजूर हो जाता, वो भी बन जाता और यहां भी बर्बादी और तबाही हो जाती। आप देखिए आने वाले हर साल में जितने भी पार्क व्यू, तो एक मिसाल है, आसपास रावी के किनारे 23 के करीब जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिन्होंने समंदर जो दरिया की जमीन है उस पर कब्जा किया है और वहां पे सोसाइटीज बनाई हुई हैं। आने वाले वक्त में हर गुजरते दिन के साथ, हर अभी जो एनडीएमए की प्रेडिक्शन है, अगले साल 22% ज्यादा रेन, 22% ज्यादा बरसात होने वाली है और भारत में बरसात होगी। भारत क्या करेगा? उनके डैम पूरे हो जाएंगे, वो पानी छोड़ देगा। भारत ने पानी छोड़ दिया। भारत ने क्या कहा था? हम पानी रोकेंगे। भारत ने पानी रोकने के बजाय उनके डैम पूरे हुए, उन्होंने पानी छोड़ दिया और यहाँ पे पानी आया। आप देखिए करतारपुर में आर्मी चीफ करतारपुर जा रहे हैं, वहां से पानी निकाला जा रहा है और सिखों को कहा जा रहा है कि हम आपको जो है वो सहूलत देंगे। करतारपुर को क्लियर कर दिया गया है, लेकिन सवाल तमाम स्टेक होल्डर से, तमाम उन लोगों से है जो जिन्होंने रूडा की मंजूरी दी। इसमें जो पीएमएलएन है वो बराबर की शरीक है, पीटीआई बराबर की शरीक है, अलीम खान मुजरिम है, मलिक रियाज मुजरिम है और इस्टेब्लिशमेंट ये जो हाउसिंग सोसाइटीज बना रही है ना और उससे माल कमा रही है, उसको भी रीथिंक करना चाहिए। जनरल आसिम मुनीर को मेरा ख्याल है पूरी जितनी भी डीएचए की स्कीम्स है उनको दोबारा एक बार बैठ के उनके मास्टर प्लान्स को देखना चाहिए। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है दोस्तों, आने वाले दिनों में ये इतनी तबाही मचाएगा, इतनी तबाही मचाएगा। क्यों?
क्योंकि आप देखिए नॉर्दर्न एरिया में, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, वहां पर जो पक्के मकानात होते थे, ये जो आरसीसी के मकानात होते थे, ये नहीं होते थे। अभी वहां पे पैसे की हिरिस ने, पैसे की लालच में लोगों ने वहां पे आरसीसी के मकानात बना दिए हैं। जो समंदर किनारे, झील किनारे जो है, इन्होंने होटल्स बना दिए हैं, रेस्ट हाउसेस बना दिए हैं। तो फिर पानी तो आएगा, अपनी जगह तो लेगा। अगर पानी को आप हटाओगे उसकी जगह से, पानी ने तो फिर आ जाना है, और पानी को कोई रोक नहीं सकता। आग जो है, आग से आप पानी बुझा सकते हैं, लेकिन पानी का कोई तोड़ नहीं है। तो पानी से आपने बच के रहना है, और बच के इस तरह रहना है कि जो कुदरत का निजाम है ना, उसमें उंगलबाजी नहीं करनी, उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी। आप करोगे तो वही होगा जो आपके साथ हो रहा है। अल्लाह खैर करे। जो सियालकोट है, वहां पे बताया जा रहा है 15 के करीब जो हाउसिंग स्कीमें हैं वो मुतासर हुई। और ये जो बड़ा महल बनाने की हिरस है ना, बड़ा घर बनाने की, बड़ी कोठी बनाने की जो हिरस है, जो एक कह लीजिए कि आप करोड़ों कमाते हैं, पूरी जिंदगी पैसा जोड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो काला पैसा जोड़ते हैं, कुछ होते हैं जो मेहनत करते हैं और सफेद जो उनका कमाई होती है उसको जोड़ते हैं, और वो जो है वो पार्क व्यू ले ले। अब ये पार्क व्यू में लोगों ने घर लिए हुए थे। पार्क व्यू की मंजूरी कब हुई है? ये आई थिंक कुछ साल पहले की हुई है, मंजूरी दी है इस मरियम नवाज की हुकूमत ने। तो मरियम नवाज भी जिम्मेदार है, शहबाज शरीफ जिम्मेदार है, मलिक रियाज जिम्मेदार है, अलीम खान जिम्मेदार है, और जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज है वो भी जिम्मेदार है, और हमारी स्टैब्लिशमेंट भी जिम्मेदार है। ये जो तबाही आई है, आपने मंसूबे नहीं बनाने, आपने प्लानिंग नहीं करनी, आपने बस जो चल चलाओ काम है कि ठीक है आज गुजारा हो रहा है तो गुजारा कर लो, कल की कल देखी जाएगी। तो भाई कल की कल आप नहीं देख सकते, कल जो है ना सिर्फ खुदा जानता है, और अल्लाह जो है वो उसने उसका जो मंसूबा होता है ना वही कामयाब होता है। तो माफी मांगिए, तौबा कीजिए, अल्लाह से तौबा कीजिए, और अगले साल की तैयारी कीजिए। अब ये आहिस्ता आहिस्ता हर साल जो है वो तबाही में इजाफा होगा। और जितने भी लोग हैं, अगर आप अपना प्लॉट लेते हैं, अपना घर लेते हैं, उसकी तहकीक कीजिए। अगर हुकूमत ने मंजूरी दी हुई है उसके बावजूद उसकी तहकीक कीजिए, तफ्तीश कीजिए। हुकूमत पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, मैंने आपको बताया। ये मान लेते हैं, आप देखिए ना कराची में जो यहाँ का पूरा बिल्डिंग अथॉरिटी थी, उसने मलिक रियाज के फाइलों को पहिए लगा दिए थे। मलिक रियाज तो खुद कहता था मैं फाइलों को पहिए लगाता हूँ। तो ये पैसा दे के फाइलों को पहिए लगाते हैं, और बाद में फिर अवाम रुल जाते हैं, जो कि पार्क व्यू में लोग रुल रहे हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पे देखें हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।